मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जो है स्पर्श भाग 2 से उसके अंतर्गत हमने पहला अध्याय और दूसरा अध्याय का हमने अध्ययन किया है। आज हम तो उसी के अंतर्गत तीसरा अध्याय है जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। अब यहाँ पर हिमालय का जो है चित्र देख सकते हैं। इस हिमालय की बेटियां के जरिए जो है यहाँ पर नदियों का जो नदियों को जो है बेटियां, हिमालय की बेटियों के रूप में देखा है और यहाँ पर नदियों का वर्णन किया गया है। तो चलिए, इसके जो लेखक हैं वह है नागार्जुन। इस पाठ को पढ़ने से पहले जो है पहले हम नागार्जुन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। नागार्जुन का जन्म जो है 30 जून 1911 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 5 नवंबर 1998 में हुआ। और नागार्जुन प्रगतिशील कवि तथा लेखक हैं और इन्होंने जो है संस्कृत हो या मैथिली हो या बंगाल में जो है साहित्य भी इन्होंने लिखा है। और इनका जो उपनाम है नागार्जुन का वह है वैद्यनाथ मिश्र। तो इस प्रकार इनकी संक्षिप्त जानकारी हमने हासिल की। अब चलिए पाठ की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। ये तीसरा अध्याय है। तो चलिए हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। अभी तक जो है लेखक यहाँ पर स्वयं अपना अनुभव बता रहे हैं नागार्जुन। पहले जो नदियों को है मैंने दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। पहले जो है बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई, जो दूसरों का जो है कुछ पता ना हो ऐसे खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। जो है नदियों को उन्होंने पहले दूर से देखा है, गंभीर हैं, शांत, अपने आप में खोई हुई, ऐसे जो दूसरों के बारे में नोक ठोक नहीं करना, अपने बारे में ही सोचना, ऐसे थे। संभ्रांत महिला यानी यहाँ पर क्या होता है, संस्कारी महिला के, सम्राट महिला यानी संस्कारी महिला की भांति वे प्रतीत होते थे, यानी संकेत यानी उसका प्रतीत यानी उसके जैसे लगना प्रतीत होते थे। आगे देखेंगे, उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। जो नदियों के प्रति जो लेखक के जो है उनके दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, उन्हें सम्मान देते थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाना करता। जब देखिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि नागार्जुन जब इन नदियों में मैं इन धारा यानी प्रवाह में डुबकियां लगाता, ठीक है, डुबकियां लगाता, तो मुझे लगता कि माँ, दादी और मौसी, मामी के गोद में जो है मैं गोद में बैठा हूँ, ऐसे उनको प्रतीत होता था। तो समझ में आ रहा है, लेखक यहाँ पर पहले तो दूर से देखा था और गंभीर, शांत, संभ्रांत यानी संस्कारी महिला, और जब उनके धाराओं में, प्रवाह में डुबकियां लगाते थे तो मौसी, माँ, दादी जैसे उनको प्रतीत होता था यानी लगता था। आगे चलिए, आगे क्या होता है देखेंगे। तो परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। देखिए यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जो है अभी तो नदियां जो हैं, हम जो समतल पर आती हैं तो तब वहां पर स्नान करना, उसे देखना, लेकिन कंधे पर इसका अर्थ है उसकी चोटी पर, जो हिमालय आप देख रहे हैं उसकी चोटी पर, यानी खंदा यानी यहाँ पर होता है, तो कंधे पर जाने पर यानी जो है वो उगम स्थान जो होता है वहां पर जाने पर पता चलता है कुछ रूप में सामने थी, यानी कुछ और ही रूप उनका प्रकार देखने को मिला। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाते हैं। इनका
देखिए यहाँ पर लेखक जो नागार्जुन स्वयं गए हुए हैं, जो उनके चोटियों पर हिमालय के वहां पर जो है दुबली पतली, देखिए जो नदियां हैं पहले ऐसे छोटे होते हुए जो समतल पर आएंगे तो वह विस्तार हो जाएंगे, फैलाव उनका ज्यादा होता है। तो दुबली पतली यमुना, गंगा, सरस्वती, जैसे आगे ब्रह्मपुत्र का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, विशाल कैसे होती जाती हैं। इनका देखिए आगे, इनका उछलना और कूदना यानी शरारत करना, खेल कूद जैसे उछलना। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, आप हिमालय पर्वत को भी देखा, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है, मैदान में जाकर। देखिए तो आपको पता होगा जो गंगा है, यह जो ब्रह्मपुत्र है वो हिमालय से जन्म लेकर जो है फैलते हुए मैदानों में आ जाते हैं, तो उनका विस्तार भी अलग हो जाता है। वे कह रहे हैं कि जब ये चोटी पर, कंधे पर मैंने देखा था कि छोटे पतले थे और खेल कूद बहुत ही शरारत करते थे, उछल कूद कर कर आते हैं, हंसते हैं, इनकी सब जो भावभंगी यानी शैली जो है, जब ये कहाँ से गायब, इनका उल्लास जो है जब मैदान में आ जाते हैं तो गायब कैसे हो जाते हैं। तो पहले मैं इनके बारे में जो है एक नक्शे के जरिए आपको दिखाता हूं कि सतलज, गंगा, यमुना, सरस्वती कहाँ उनका उगम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे नदियां हैं, जैसे यहाँ पर देखिए चिनाब नदी है, और यहाँ पर जो ये वाला जो है यह ब्रह्मपुत्रा बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है समुद्र में, यहाँ से चीना या नेपाल से होकर जो है यहाँ से फिर से भारत में आकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। उसी प्रकार यहाँ गंगा है, यमुना जो है, यहाँ पर सतलज यहाँ है, तो ये सभी जो हैं गंगा के उपनदी हैं, यमुना, सरस्वती, ये सब जो हैं यहाँ से आते हुए ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं। ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर नदियों का वर्णन कर रहे हैं नागार्जुन, तो नदियाँ किस तरह, हिमालय जो है यहाँ पर पर्वत श्रेणी जो है यहाँ से प्रारंभ होता है यहाँ तक है, ऐसे ही जो यहाँ पर इनका जो ऊंचाई है ज़्यादा है, यहाँ पर आते आते कम हो जाता है, तो यहाँ से होते हुए ये नदियाँ जो है समुद्र में मिल जाती हैं, तो बे ऑफ बंगाल में। तो इसके बारे में वर्णन है, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अभी पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये खिलखिलाकर जो है हिमालय पर्वत से जब नीचे आते हैं, हिमालय पर्वत में दुबले पतले होते हैं, हंसते हैं, लेकिन ये जो मैदान में जब आते हैं तो इनकी मैदान में जाकर ये गायब कैसे हो जाती है खुशियाँ। तो देखिए किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी लड़की को जब लेखक देखते हैं, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, कली यानी जो अभी अधखिला फूल कह लीजिए, कली कहते हैं, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल यानी जिज्ञासा है, ठीक है, और विस्मय यानी आश्चर्य है, नहीं होता। देखिए उतना आश्चर्य नहीं होता कली को देखकर या लड़की को देखकर, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। देखिए जब इन्होंने, जैसे हम माता कहते हैं, नदियों को माता का दर्जा दिया है, इन्होंने बेटियों का नाम दिया है, हिमालयों के बेटियों के नाम दिया है। इनके जब बाल लीलाएं, ठीक है, बालपन यानी बचपन के लीलाएं देखकर जो है इनको बहुत जो है खुशी होती है, अचरज होते हैं। तो देखिए किस तरह, तो उनका खुशी जो है कली देखने से हो या लड़की देखने से उतना जो है खुशी नहीं होता जितना कि इनके बाल लीलाओं को देखकर, जब उगम स्थान से होते हैं, उछल कूद करना, हंसना खेलना। देखिए आगे क्या कहते हैं, कहाँ ये भागी जा रही है, कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिए हिमालय पर्वत से जब नीचे आते हैं तो कितना उछल कूद करते, आवाज करते, तेजी से एक ही ओर जो है उनकी दिशा जो है, पथ है, वो उस अग्रसर होते जा रहे हैं, उसी ओर जा रहे हैं। तो वह प्रश्न कर रहे हैं, भागी, ये इतना भागी क्यों जा रहे हैं,
कौन सा लक्ष्य है इनका, जिसे इन्हें बेचैन यानी यहाँ पर जो है अशांत यानी जो है एक विषय की ओर। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। देखिए यहाँ पर जो है हिमालय को उनको पिता का दर्जा दिया है। इतना विराट प्रेम यानी विशाल प्रेम करने वाले पाकर भी जो है इनसे बिछड़कर जो है कोई किसी दूसरे ओर जा रहे हैं। इतना विराट जो है प्रेम देखकर भी जो है ये जो बेटियां हैं उनकी किसी दूसरे ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्हें अचरज लग रहा है, यह विचित्र लग रहा है। इनकी प्यास जो है, जैसे प्यास लगती है तो प्यास जो है उसे बुझाना है, यानी पानी प्यास लगती है तो उसे कितना जिज्ञासा होता है वो है। ठीक है, बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, देखो बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ। तो देखिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि नागार्जुन जब वह उछलते कूदते जो है नीचे की ओर अग्रसर होते हैं, उनको कौतूहल के वह आगे भागी जा रही हैं, उनके बीच जो है वहाँ पर बर्फ की नंगी पहाड़े मिलते हैं और छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ हैं। घाटियाँ ने वैली कहते हैं। बंधुर आदित्य काय, बंधुर आदित्य काय यानी इसका अर्थ होता है गहरी गुफाएं। जो है वह जो जल है, नदी जो है, बेटियां जो हैं, बंधुर आदित्य काय यानी गहरी गुफाओं से, और सरसब्ज उपत्यकाय, सरसब्ज उपत्यकाय यानी जो सरसब्ज यानी हरी भरी, उपत्यकाय यानी जो है घाटियां, वैली जो है। ऐसा है इनका लीला निकेतन, अलग ही है इनका जो लीला है। देखिए इतने यह जिज्ञासा भरे हैं कि इतना विराट जो है हिमालय का अपने पिताजी का जो प्रेम पाकर भी जो है वहां से यह नीचे अग्रसर हो रहे हैं, जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या जो है वहां से पार करते हैं, छोटे छोटे पौधों से, बंधुर आदित्य काय जो गहरी गुफाएं हैं, हरी भरी गुफाएं हैं। ऐसा है इनका लीला। देखिए इनका लीला जो है, चमत्कार जो है ऐसे हैं, जैसे श्री कृष्ण की आप लीलाएं जैसे जानते हैं वैसे इनके लीलाएं हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, खेलते खेलते जो हैं जरा दूर निकल जाती हैं, तो थोड़ा देखिए, हाँ, थोड़ा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कायल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। देखिए यहाँ पर कल्पना किया है लेखक ने, जो है कल्पना यहाँ पर जो है निचोड़ दिया है। देखिए ये जब हिमालय से जो है नीचे नीचे आते हैं, यहाँ पर कई सारे पेड़ों से इनका मुलाकात होता है, जैसे देवदार है, चीड़ है, सरो है, चिनार है, सफेदा है, कैल। इन जंगलों को पहुंचकर शायद उनकी बीते बातें यानी आप बीती बातें यानी पिछली बातें, स्मृति जो है याद करने का मौका मिल जाता होगा। इस समय जो है पिछली बातें, जो खेल कूद बाल लीलाओं का जो मौज मजे का जो है यहाँ पर मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना यानी यहाँ पर जो है पछताव। लेकिन वह वहां पर नहीं रहती है ना, हिमालय पर उगम होता है, वहां पर बाल लीलाएं करते हैं बेटियां, लेकिन यह दूसरे ओर जाने के लिए अग्रसर हैं। इसीलिए कितना ये नटखट बेटियों से जो है कितना सिर धुनना होगा, यानी पछताव किया होगा, उबना उसे। ठीक है, नटखट बेटियां हैं लेकिन प्यार होता है, लेकिन उनसे नटखट देखकर वह कभी कभी चिढ़ जाते हैं, उब जाते हैं, पछताव होता है उनको। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है।
देखिए जब उनसे पूछेंगे तो विराट से वह मौन ही रहेंगे, सिवाय उसके सिवाय वह कुछ बता नहीं सकते। तो इस तरह अभी हमने जो है हिमालय की बेटियां, जो नागार्जुन ने यहाँ पर पहले उन्होंने दूर से देखा तो जो कंधे यानी ऊपर चढ़कर देखा तो वहाँ पर नदियाँ जो हैं दुबली पतली हैं और वह कितने विशाल, और देखिए जो सभी नदियाँ हैं कितने बाल लीला उनके कितने अच्छे हैं, जब खेल कूद करते हैं उल्लास भर से होते हैं। जब यह मैदान में आ जाते हैं तो इनकी खुशी जो है वह कम हो जाती है, वह शांत हो जाते हैं। लेकिन इनमें एक कौतूहल क्या है, जिज्ञासा क्या है कि ये हिमालय का जो अपने पिताजी का इतना विराट प्रेम देते हुए भी यह किसी और की जाने की ओर इनका होड़ लगा हुआ है और लगातार तेजी से यह भाग रहे हैं। उसमें बीच में पेड़ आ जाते हैं, उनसे वहां पर पेड़ आने पर वह सोच रहे हैं, अपने बीती बातों को याद कर लेते हैं और इनसे जो है नटखट इनकी बेटियों से जो है हिमालय को कभी कभी जो है पछताव भी होता होगा। तो उनके पूछने पर जो विराट मौन जो है सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। जो इसका अगला भाग जो है किस तरह वह आगे जाकर मिलते हैं, क्या होता है आगे, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।